हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आपके लिए लेके आ चुका हूँ क्लास 10th का जो आपकी न्यू बुक आई है एनसीईआरटी की। तो हम उसका चैप्टर नंबर जो 14 है प्रायिकता, वैसे आपका ये चैप्टर नंबर 15 है न्यू जो आपकी ओल्ड एनसीईआरटी बुक है। तो उसके हिसाब से हम आपको 15 का चैप्टर है ये, और वैसे आपका 14 का चैप्टर। तो आज हम इस वीडियो में 14 के चैप्टर के जो आपके 12 से 13 क्वेश्चन करेंगे। तो इस वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है, और जितने भी आपकी ये बुक है ये हम इसको क्लियर करवाएंगे, देन आपको इंग्लिश मीडियम की स्टार्ट करवाएंगे। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं प्रायिकता। प्रायिकता आपकी होती क्या है सबसे पहले देख लेते हैं। मैं आपको अच्छे से पहले इसका जो इंट्रोडक्शन है वो समझा देता हूँ। इसी एनसीईआरटी बुक से आपको पता चल जाएगा कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इसमें प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको मिलेगा कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है प्रायिकता। तो देखो प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे में प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या क्या होती है, आपकी प्रायिकता होती है। ठीक है, मतलब आपके पास परिणाम मिलेंगे, उसको देखकर आपको पता करना है कि इसमें आपका अनुकूल परिणाम कौन सा है और कितने कुल परिणाम मिलेंगे आपको। ठीक है, टोटल जो पॉसिबल इवेंट है वो कितने होंगे आपके। ठीक है, उससे आपको पता करना है। तो यहाँ से हमें आपको ये फॉर्मूला आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी आप पढ़ भी चुके होंगे इनको। तो यहाँ से आगे देख लेते हैं। आपने सिक्का देखा होगा, कोइन। ठीक है, तो उस सिक्के में क्या होता है, आपके पास एक हेड होता है, एक टेल होता है। तो उसके बारे में आपको बता देता हूँ मैं। देखो हेड को क्या बोलते हैं हम हिंदी में, हेड को और टेल को क्या बोलते हैं। देखो हम नॉर्मली हेड टेल आपको पता भी है कि देखो हेड को हम बोलते हैं चित्त, ठीक, और टेल को क्या बोलते हैं, पट बोलते हैं। ठीक है, फॉर्मूला आपके पास ये रहेगा, अनुकूल परिणामों की संख्या और सभी संभव परिणामों की संख्या, ये क्या होता है आपका प्रायिकता होती है। ठीक है, पीई। देखो ई क्या है, इवेंट है आपकी। ठीक है, जो घटना होगी वो क्या है, इवेंट है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं आपके पास यहाँ से। अब देखो प्रोबेबिलिटी कहाँ से लाई करेगी, तो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जो आपकी प्रोबेबिलिटी है वो कहाँ से लाई करेगी, तो देख लेना आपको। तो जो आपकी प्रोबेबिलिटी है, देखो जो आपकी प्रोबेबिलिटी होगी वो 0 से क्या होगी, बड़ी होगी, और 0 के इक्वल भी हो सकती है। ठीक है, और ये क्या आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और 1 से क्या होगी, न बड़ी होगी मतलब, और 1 से क्या होगी, छोटी, और 1 के इक्वल। ये नहीं कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया कि आपके पास 2, ये प्रोबेबिलिटी है क्या, नहीं। उन हमेशा जो प्रोबेबिलिटी होगी आपकी प्रायिकता होगी वो क्या होगी, 1 से बड़ी नहीं होगी। ठीक है, 1 से छोटी हो सकती है, 1 के बराबर हो सकती है, और 0 से बड़ी हो सकती है, और 0 के बराबर हो सकती है। ठीक है, ये आपके क्या है, प्रायिकता है। देन ये आ जाए आपका 0.6 आ जाए, तो ये प्रायिकता में हम काउंट कर सकते हैं इसको। ठीक है, तो देख लेते हैं। अब आपके पास एक फॉर्मूला भी है प्रोबेबिलिटी का, एक ही क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नोट। इसके ऊपर हमने ये लगा दिया, वेनिकुलम लगा दिया, बार लगा दिया। ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है, ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक फॉर्मूला है। अब देखो ये क्या आपके पास बोले तो ई वाला, ये क्या मैटर है, इसको भी हम देख लेते हैं। ये होता है क्या, ई नोट का मतलब क्या होता है, ई नहीं। ठीक है, हम इसको दैनिक ऐसे लिख सकते हैं, ई नहीं। ये इसका मतलब है ई नहीं। ठीक है, ये हम इसको लिख सकते हैं। ओके, अब हम क्या करते हैं, जो हमारी एक्सरसाइज है उसको भी हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको हेड टेल के हेड और टेल के बारे में पता चल गया होगा कि हेड आपका क्या होता है। हेड को हम क्या लिख सकते हैं, पट लिख जाए, सॉरी चित लिख देंगे। देन हम इसको क्या लिख देंगे, टेल को हिंदी में इसको पट लिख देंगे। ठीक है, ये क्या होता है आपके पास से, टेल को क्या लिख देंगे हम, पट लिख देंगे, और हेड को क्या लिख देंगे, चित लिख देंगे। ठीक है, अब ये आपको पता होना चाहिए, हम एक हेड को थ्रो करते हैं तो आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी बनती है, पॉसिबल आउटकम कितने बनते हैं। ठीक है, कुल परिणाम कितने बनते हैं आपके। ठीक है, तो वो देख लेते हैं। जैसे हमारे पास एक कोइन है, भाई ये कोइन है, 1 कोइन को हम क्या करते हैं, थ्रो करते हैं। एक सिक्के को हम क्या करते हैं, उछालते हैं। ठीक है, एक सिक्के को उछाला हमने, तो जो आपके पास कुल संभावना बनेगी कितनी बनेगी, या तो हेड आएगा या क्या आएगा, टेल आएगा। ठीक है, क्या आएगा, या तो हेड आएगा या क्या आएगा, टेल आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर n। अब कहोगे जी क्या है, मतलब हम 2 की पावर n, एक सिक्के को उछालेंगे तो कितने इवेंट बनेंगे, 2 बनेंगे। ठीक है, 2 सिक्के को उछालेंगे मतलब n क्या है, नंबर ऑफ कोइन। ठीक है,
सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या है ये, ठीक है। ये क्या है, सिक्कों की संख्या है, ठीक है। ये क्या है, सिक्कों की संख्या है। अन अब 2 को हम थ्रो करेंगे तो हम कितना कर देंगे, यहाँ पे देखो 2 को हम करेंगे 2 की पावर 2, तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 2 कितना हो गया आपके पास, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब 4 को 4 कैसे बनेंगे, देखो एक सिक्के को हमने उछाला था 2 की पावर 1 कितना होता है 2, देखो हेड और टेल। अब 2 को उछालेंगे तो कितना होगा, 4 इवेंट। कौन कौन से बनेंगे जी, देखो हेड हेड आ सकते हैं, ठीक है। क्या आ सकता है, हेड हेड आ सकता है आपके पास, और क्या आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, ठीक है। दोनों टेल आ सकते हैं एक साथ, या क्या आ सकता है, टेल हेड आ सकता है। हो गए ना 4 आपके पास, ठीक है। ये क्या है, कुल परिणाम आपके पास, ठीक है। क्या है ये, कुल परिणाम है आपके पास, ठीक है। इसी तरीके से 3 को हम थ्रो करते हैं तो कितना आ जाएगा, 3 को हम सिक्कों को उछालेंगे तो 2 की पावर 3 कितना होता है, कुछ कहेंगे 6, नहीं बेटा कितना होता है 8। 2 की पावर 3 का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 ये होता है, ठीक है। क्या होता है, 8 हो जाएगा आपके पास, ठीक है। ये हो जाएगा आपके पास सिक्कों का, ठीक है। समझ में आ गया। अब बात आती है 3 को हम थ्रो करते हैं तो 3 की जो टोटल पॉसिबल इवेंट है वो क्या बनेंगे, तो देख लेते हैं क्या बनेंगे आपके पास। तीनों हेड आ जाएंगे, ठीक है। अब 2 हेड आ जाएंगे, एक टेल आ जाएगा इसके साथ, कि भाई ये भी हो सकता है तीनों हेड आ गई, ये भी हो सकता है पहले दोनों सिक्कों पे हेड तीसरे पे टेल, ठीक है। ये भी हो सकता है पहले पे हेड दूसरे पे टेल फिर इस पे हेड आ जाए, ठीक है। ये भी हो सकता है कि भाई पहले पे टेल और दोनों पे हेड आ जाएगा, कितनी हो गई 4 हो गई, ठीक है। अब ये भी हो सकता है भाई तीनों पे टेल आ जाए, ज़रूरी थोड़ी है कि हेड हेड चलेगा, ठीक है। तो ये भी हो सकता है दोनों पे हेड आ जाए पहलों पे और तीसरे पे क्या आ जाए, टेल आ जाए। ये भी हो सकता है आपके पास से पहले पे टेल दूसरे पे हेड और तीसरे पे टेल आ जाए अगेन, ठीक है। और ये भी हो सकता है पहले पे हेड और दोनों पे टेल। तब इनको काउंट करो, इनके अलावा आपका जो संभावना बनेगी वो नहीं बन सकती 8, ठीक है। जब हम कितने 3 सिक्कों को उछालते हैं तो आपके पास ये बनेगी, कुल संभावना बनेगी ये बनेगी, ठीक है। ये हो गई एक फॉर्मूला, ये होता है ई नोट का मतलब ई नहीं है। अब यहाँ से हमें निकालना होता है, हम कुछ भी निकाल सकते हैं यहाँ से। फॉर एग्जांपल आपको ये मिल जाए पी ई बराबर है 0.04, आपको ये बोल जाए पी ई नोट निकालो, ये निकालो पी ई नोट निकालो। तो कैसे फाइंड करेंगे, हम इस फॉर्मूले में आप पुट कर दो, तो पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, पी ई कितना है 0.04 प्लस में पी ई नोट आपको फाइंड करना है इक्वल 1 के बराबर, ठीक है। तो क्या करेंगे हम देन, हमें ये निकालना है, फाइंड करना है, तो ये साइड प्लस का इस साइड आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। पी ई नोट इक्वल 1 माइनस 0.04, ठीक है। अब 1 में से आपको इसको घटा दो, क्या घटाना है, देखो 0.04, तो हम क्या करेंगे, हम 0.04 है तो यहाँ से 2 पॉइंट बाद लगा दो 0.04, आप कर दो इसको सब्ट्रैक्ट, कितना आ जाएगा, यहाँ पे तो 0 ये 4 है तो इसमें हम कैरी ले लेंगे, यहाँ से इस साइड जाएगा इसको तो 10 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 6 बचेगा आपके पास, ठीक है। यहाँ पे कितना बचा 9 में से 0 जाएगा तो 9 बचेगा, ठीक है। तो ये तो 0 होगा, ये पॉइंट लग जाएगा, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है 0.96, ठीक है। ये आपके पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। ये था थोड़ा बेसिक। अब हमारे पास डाइज भी आती है, जैसे पासा आपने सुना होगा कि पासे को फेंका जाता है। देखो पासे की भी हम डिटेल बता देता हूँ मैं आपको, पासे की बात आती है, ठीक है। पासा आपने देखा होगा जब आप क्या खेलते हो, जो लूडो खेलते हो, लूडो में एक डाई होती है, ठीक है। तो उसमें क्या होती है, नंबरिंग होती है। नंबर कहाँ से कहाँ होती है उसमें आपके पास, मैं आपको बता देता हूँ। जब एक पासे को हम थ्रो करते हैं, उछालते हैं, तो हमारा जो कुल परिणाम मिलते हैं, जो हमें ये मिलते हैं 1 2 3 4 5 6, ये मिलते हैं हमें कुल परिणाम, ठीक है। और हम जब 2 को उछालते हैं, 2 पासों को, तो हमारे पास टोटल इवेंट क्या मिलते हैं। तो आपको मैं एक फॉर्मूला बता देता हूँ, 6 की पावर n, जितने भी पासों को उछालो तो 6 की पावर n कर दो आप,
कहूँ जी कैसे हम एक को उछालेंगे 6 की पावर 1 करेंगे तो टोटल पॉसिबल कितने बनेंगे आउटकम आपके, टोटल कुल परिणाम कितने बनेंगे, 6 की पावर 1 कितने होते हैं, 6 होती है। अब देख लो 6 बन गया। जब हमने एक सिक्के को उछाला तो यही इवेंट बनेंगे आपके पास, ठीक है, यही आपके पास घटनाएं बनेंगी। जब हम 2 को उछालेंगे तो 6 की पावर 2, ये कैसे आ जाएगा, देखो 6 की पावर 2, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। आप कहोगे जी 36 कैसे लिखे, हम 36 इवेंट कैसे लिखे, चलो मैं आपको लिखना बता देता हूँ 36 से आपको कैसे लिखना है, ठीक है। तो देख लेते हैं हम 36 कैसे लिखेंगे। देखो जो हमारे 36 इवेंट बनेंगे तो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, देख लो यहाँ से जो आपको सैम्पल स्पेस बनेगा, कौन कौन सा बनेगा सैम्पल स्पेस, देख लेते हैं। देखो एक के साथ क्या आ सकता है, एक आ सकता है, ठीक है, एक के साथ क्या आ सकता है, 2 आ सकता है। भाई हमने 2 पासों को एक साथ थ्रो करना है, एक साथ फेंकना है। देखो पहले पे 1 आ जाए, दूसरे पे 1 आ जाए, आ सकता है। पहले पे 1 आ जाए, दूसरे पे 2 आ जाए, आ सकता है। ये भी हो सकता है पहले पे 1 आ जाए, दूसरे पे 3 आ जाए, पहले पे 1 आ जाए, दूसरे पे कितना 4 आ जाए, पहले पे 1 आ जाए, दूसरे पे कितना आ जाए 5 आ जाए, पहले पे 1 आ जाए, दूसरे पे कितना आ जाए 6 आ जाए। तो इस तरीके से आपको बनाना है। तो इसी तरीके से क्या दूसरे पे क्या आ जाए, जब हम फिर अगेन फेंकेंगे पहले पे 2 आ जाए और दूसरे पे 1 आ जाए, पहले पे 2 आ जाए, दूसरे पे 2 आ जाए, ये भी हो सकता है। पहले पे 2 आ जाए, दूसरे पे 3 आ जाए, ठीक है। इसी तरीके से हम बना लेंगे इनको, ठीक है। कितने बनेंगे हमारे पास, ये 36 कुल परिणाम बनेंगे, ठीक है। कितने बनेंगे 36, ठीक है। तो यह पहले पे 3 आ जाए, ठीक है। इसी तरीके से हम बना लेंगे तो कितने बनेंगे टोटल आउटकम हमारे पास, ये बन जाएंगे बेटा 36, ठीक, सॉरी 3 आ जाएगा, 3 4 3 5 एंड 3 6, ठीक है। इस तरीके से क्या करेंगे हम, देखो हमारे पास ये आ जाएगा, 1 मिनट, ये हमारे पास आ जाएगा 4 1, ठीक है, 4 2, आपको दिख रहा होगा, सॉरी यहाँ से कर लेते हैं, 4 3 4 4 एंड 4 5 एंड 4 6, ठीक है। अगेन क्या करेंगे हम, 5 1 आ सकता है पहले पे, ठीक है, 5 2 आ सकता है, 5 3 आ सकता है, ठीक है। एंड फिर क्या आ जाएगा हमारा, हम क्या करेंगे इसको 5 4 5 5 आ सकता है, 5 6, ठीक है, ये आ गया। फिर क्या करेंगे हम 6 1 6 2 6 3 6 4 एंड 6 5 एंड 6 6, ये हमने क्या कर लिया, डाइस का कर लिया कि पासों का हमने 2 पास फेंके तो हमारे पास टोटल इवेंट ये करी। अब 3 को थ्रो करते हैं, मतलब 3 पासों को हम थ्रो करते हैं 6 की पावर n, 3 को करेंगे 6 की पावर 3 कितना होता है, 6 गुणा 6 गुणा 6, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लो, इनकी कितने आ जाएगा 216 आ जाएगा, ठीक है। आपको जो वो भी लिखे, आपके 10th क्लास में बेसिकली यहीं से क्वेश्चन आता है, यहाँ से नहीं आता 3 वालों के, ठीक है, या तो यहाँ से आ जाएगा। अब आपको ओड इवन पता होगा, ठीक है, ओड इवन कौन सा होता है भाई, इसमें ओड 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 कौन सा है या इवन कौन सा है, बोले तो सम और विषम, ठीक है, सम विषम संख्या एंड अभाज्य संख्या, ठीक है, एंड भाज्य संख्या, ये आपको पता होनी चाहिए सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले आपको ये पता होनी चाहिए कि भाई होती क्या है ये, ठीक है। और भी आपके हैं प्राकृत संख्या, तो सम संख्या क्या होती है, जो हम 2 से पूरा पूरा भाग चला जाए, तो कौन सा होता है, एक ये हो गई आपके पास, ये हो गई, ये हो गई, 2 से पूरा पूरा भाग जा रही है, ठीक है। अब क्या है, विषम संख्या क्या होती है, जो 2 से पूरा पूरा भागने जाए, तो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ठीक है। अभाज्य संख्या क्या होती है आपके पास, और भाज्य संख्या क्या होती है, देखो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या आपकी जो हम इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्राइम नंबर, ठीक है, वो क्या होता है, इसमें कौन कौन सा है बताओ, 2 है, 3 है, 5 है, ठीक है। भाज्य कौन सा हो गया, 4 और 6 हो गया, ठीक है। ये आपकी हेड होटल से है। अब बात आती है यहाँ से हमारे पास कार्ड पे, पत्तों पे। अब पत्ते आपने देखे होंगे, ताश के पत्ते, ठीक है, तो क्या होते हैं ताश के पत्ते, ताश के पत्ते आपने देखे होंगे,
कि कितने होते हैं टोटल। हम लिख देता हूँ यहाँ पे टोटल कितने होते हैं कार्ड्स कितने होते हैं आपके पास, 52 होते हैं। ठीक है, इसमें कलर कितने होते हैं, रंग बोले तो कलर कितने होते हैं इसमें, रंग कितने होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन से 2 होते हैं आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक क्या होता है, रेड होता है, मतलब लाल होता है। ठीक है, कौन कौन से, एक रेड कलर रेड होता है इसमें। ठीक है, और दूसरा क्या होता है इसमें, ब्लैक होता है। ठीक है, हमारे पास ब्लैक पेन नहीं है तो हम यहाँ से लिख देते हैं ब्लू से ही। क्या होता है, ब्लैक, काले। एक तो काले पत्ते होते हैं, ठीक है, और एक क्या होते हैं आपके पास, लाल। ठीक है, लाल रंग के पत्ते होते हैं, लाल रंग के पत्ते होते हैं भाई। ठीक है, अब देखो 52 टोटल होते हैं, 26 पत्ते होते हैं बेटा, कितने होते हैं, 26 पत्ते लाल रंग के। ठीक है, और 26 क्या होते हैं, ब्लैक कलर के, मतलब काले रंग के होते हैं। ठीक है, 26 ये होते हैं। अब इनमें भी बात आती है आपकी कि आपके पत्ते होते हैं, इसमें हम क्या बोलते हैं, किसको, मतलब किस प्रकार के होते हैं। इनके भी प्रकार होते हैं आपके, इनके प्रकार कैसे, तो देख लो यहाँ से। जो इनके प्रकार होंगे आपके पास, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से देखो, इसके भी 2 टाइप्स होते हैं, 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, इसके भी 2 टाइप्स होते हैं। अब 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ब्लैक में कौन कौन से होते हैं और रेड में कौन कौन से होते हैं। देखो, रेड में क्या होता है, एक होता है ईंट के पत्ते होते हैं। ठीक है, ईंट के पत्ते, जिसने कार्ड खेले हैं, पत्ते खेले हैं, ताश खेले हैं, नॉर्मली बोलते हैं हम ताश। ठीक है, वो खेले हैं तो उसको नॉर्मली पता होगा उन बच्चों। ठीक है, जिनको नहीं पता तो वो देख लो। ईंट के पत्ते आपको कुछ 26 ही हैं, तो ये कितने होते हैं, 13 होते हैं। ठीक है, अब ईंट के, अब ये आगे पान के, अब पान के पत्ते वो भी कितने होते हैं, वो भी 13 होते हैं। हमें टोटल 52 करने हैं, तो हम 52 करके आपको दिखाने वाले हैं। ठीक है, कितने होते हैं, 13। अब यहाँ से आ जाए, यहाँ किस किस के होते हैं, हुक्म के पत्ते, हुक्म के पत्ते वो कितने होते हैं, 13। देन किसके, चिड़ी के पत्ते। ठीक है, वो भी कितने होते हैं, 13। देखो टोटल कितने हो गए आपके पास, 52 थे, 13, 26, 39 और 52। टोटल हमारे पत्ते कितने हो गए, 52 हो गए। ठीक है, कितने पत्ते हो गए, 52 हो गए। अब हमें क्या करना है, ये 52 हो गए आपके पास। अब हम क्या करेंगे, इनके भी हम ये बता दें तो इसमें इक्के कितने होते हैं। ठीक है, गुलाम कितने होते हैं, इसमें रानियाँ कितनी होती हैं। देखो प्रत्येक में क्या का एक एक इक्का होता है, इक्का पता है ना, इस पर ए लिखा होता है, 1 नहीं, ए, इस तरीके से ए लिखा होता है। देखो ईंट का भी एक पत्ता होता है। ठीक है, पान का भी एक इक्का होता है। ठीक है, इसका भी एक इक्का होता है और इसका भी चिड़ी का इक्का होता है। तो कुल इक्के कितने होते हैं, कुल इक्के कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, टोटल कार्ड आपको कुल पत्ते बता देता हूँ फिर से, कुल पत्ते कितने होते हैं, 52। ठीक है, 52 होते हैं। अब इसमें देखो, अब फेस वाले, देखो तस्वीर वाले पत्ते आपने देखे होंगे, किसी ने कार्ड देखे भी हैं नॉर्मली, तो देखो तस्वीर वाले पत्ते क्या होते हैं, 11 से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, 11 से शुरू होते हैं। तो 11 को हम क्या बोलेंगे, गुलाम, 11 वाले को। अब एक होता है 12, एक होता है 13। अब इनको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे गुलाम। ठीक है, इसको बोलेंगे रानी और इसको बोलेंगे क्या, बादशाह। ठीक है, इनको क्या बोलेंगे, गुलाम, रानी, बादशाह। ठीक है, तो ये भी कितने होते हैं, 4 होते हैं। प्रत्येक में कितने होते हैं, 4। ठीक है, प्रत्येक में कितने होते हैं, 4 होते हैं। अब बात आती है कि सर हमारे ये 4 तो होते हैं, अब ये फेस वाले जो पत्ते होते हैं, तस्वीर वाले जिसमें तस्वीर दिखाई देती है, वो टोटल कार्ड कितने होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा बेटा, जो टोटल कार्ड होते हैं, देखो टोटल कार्ड फेस वाले, तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं आपके, ये होते हैं 12। ठीक है, तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं, 12। अब क्या होता है, लाल तस्वीर के पत्ते कितने होते हैं, लाल
तस्वीर के पत्ते वो कितने होते हैं, वो होते हैं 6। अब वो 6 कैसे, देखो प्रत्येक में 3-3 होते हैं तस्वीर वाले, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 3, तो 3 इसमें 3 इसमें, ये लाल रंग के हैं, तो तस्वीर वाले कितने होंगे, लाल रंग के 6 होंगे। तो काले तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं, काले तस्वीर के पत्ते कितने होते हैं, वो भी 6 होते हैं। ठीक है, ये तो गया हमारा इंट्रोडक्शन। ठीक है, क्या होगा, ये तो हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। ठीक है, मैंने आपको ये बता दिया आपकी घटना किस तरीके से होती है। ठीक है, योग आपका क्या होता है, इनका देखो प्रायिकता का योग होता है ना, वो मैंने आपको पहले ही बताया था, वो कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, 1 से ज़्यादा आपका योग नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, योग का मतलब समझ के ना, जोड़। ठीक है, क्या होता है, 1 ही मिलेगा आपको। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपको पढ़ने की थोड़ी ज़रूरत है। देखो ये मैंने आपको फॉर्मूला करवा दिया है कि किसी घटना के लिए यह सत्य है कि PE नहीं, मतलब PE नोट 1 - PE के बराबर होता है। ठीक है, अब एक होती है असंभव घटना, जिसका घटित होना असंभव है। देखो यहाँ पे दिख रहा होगा, अर्थात उस घटना जिसका घटना घटित होना असंभव है की प्रायिकता 0 होती है। देखो असंभव घटना क्या होगी, तो उसकी प्रायिकता ऑलवेज हमेशा क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, एक होती है संभव घटना या निश्चित घटना जिसको हम बोल सकते हैं, तो उसकी घटित होना, जिसकी घटना घटित होना क्या होती है, प्रायिकता 1 होती है। ठीक है, चलो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से देख लेते हैं हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, हमारी जो एक्सरसाइज है। तो यहाँ से हम फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, ये रहा पहला क्वेश्चन। क्या है, क्योंकि हम इसको लिख नहीं पाएंगे तो आपको नॉर्मली पता है, इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया तो नॉर्मली आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हो। और यहाँ से क्वेश्चन 100% आपका एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। घटना ई की प्रायिकता प्लस में घटना ई नहीं की प्रायिकता क्या होगी, तो आपने पढ़ा था कि PE प्लस में PE की नहीं की प्रायिकता क्या होगी, वो आपकी 1 हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, 1 के बराबर। नेक्स्ट है, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, घटित नहीं हो सकती ऐसी घटना कहलाती है। देखो घटना घटित नहीं हो सकती, मैंने आपको बताई थी, घटना घटित नहीं होगी तो क्या होगी, 0 होगी। और उसको क्या बोलेंगे, असंभव घटना बोलेंगे। क्या लिखना आपको यहाँ पे, असंभव घटना। तीसरा क्या है, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, तो घटित होना निश्चित है तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसी घटनाओं को क्या बोलेंगे, संभव घटना या निश्चित घटना। ठीक है, यहाँ पे अनिश्चित घटना भी हम बोल सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, दूसरे वाले में, इसमें निश्चित घटना आएगा। नेक्स्ट है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग कितना होगा, क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी घटना की प्रायिकता खालिस्तान से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा उससे छोटे या उसके बराबर होती है। तो मैंने क्या बताई थी, 0 से बड़ी। ठीक है, 0 से बड़ी या उसके बराबर। ठीक है, तथा 1 से छोटी, मैंने क्या कहा था, 1 से छोटी या उसके बराबर होगी। ठीक है, ये है आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित प्रयोग में से किन प्रयोगों के परिणाम सांप्रदायिक है, स्पष्ट कीजिए। सांप्रदायिक का मतलब क्या होता है कि संभव है। तो देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन है, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है। ठीक है, कार चलाना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती। देखो इसमें हम सांप्रदायिक नहीं बोलेंगे, क्योंकि क्या है, देखो ड्राइवर कार चलाता है, चाबी लगाता है, तो क्या पता पहले में स्टार्ट हो जाए, क्या पता नहीं हो। ठीक है, क्या पता 10 बार भी चाबी लगा ले तो स्टार्ट नहीं होती। ठीक है, तो ये क्या है, सांप्रदायिक नहीं है ये घटना, संभावित घटना नहीं है ये। ठीक है, दूसरा देखो, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है, वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती। देखो कोई भी खिलाड़ी है बास्केटबॉल में बॉल डालती है, देखो एक बार डालने की कोशिश की, नहीं डली, सपोज करो आप। ठीक है, नहीं डली, दूसरी बार भी नहीं डली, तीसरी बार भी नहीं डली, चौथी बार डल गई, तो क्या हुई, वो सांप्रदायिक है या सांप्रदायिक है, मतलब संभाविक है क्या, मतलब देखो 4-5 की बार, ये नहीं है कि मतलब 50% चांस नहीं है इसमें। ठीक है, बोले तो 50% चांस नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी नहीं होगा आपके पास। तीसरा देख लेते हैं, एक सत्य और असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है कि उत्तर सही है। देखो इसमें हम बोल सकते हैं ये संभाविक है। कैसे कहोगे, ये कैसे होगा, देखो जब मैं कोई
उत्तर किसी प्रश्न का जवाब देते हैं, या तो हम क्या करते हैं उसको सही करते हैं या गलत करते हैं, या तीसरा भी कोई करते हैं। देखो आप ही बताओ, या तो सही करेंगे या गलत करेंगे, बस क्या 50-50 चांस है ना इसमें। तो ये क्या है, संभाविक है ये, ठीक है। ये घटना क्या है, संभाविक है आपके पास। नेक्स्ट है, एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का या लड़की, तो नॉर्मल बात है ये, या तो लड़का हो या लड़की, ये भी 50-50 चांस है। तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, ये भी क्या है, संभावित घटना हो सकती है आपकी, ठीक है, संभावित घटना है। नेक्स्ट है 3 का, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्यायसंगत विधि क्यों माना जाता है। देखो हम क्या करते हैं, फुटबॉल या क्रिकेट या कुछ भी और गेम लगाते हैं, मतलब खेलते हैं, तो उसमें क्या है, सिक्का उछालना क्यों न्यायसंगत विधि माना जाता है। देखो क्यों माना जाता है, सबसे पहले मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ। देखो हम सिक्के को उछालते हैं, या तो क्या आएगा, हेड आएगा, ये क्या आएगा, टेल आएगा, ठीक है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, मतलब पटचित आएगा, ठीक है। तो देखो इसमें कितना 50-50 चांस है, तो तभी करते हैं हमने, और कुछ नहीं लिया कि भाई बास्केटबॉल आप डालो या क्रिकेट के छक्के लगाओ तब आपको पहले बैटिंग मिलेगी या मिलेगी, नहीं ना, उसमें हम क्या नहीं कर सकते, न्याय नहीं कर सकते। तो इसमें कर सकते हैं, ठीक है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब तीसरा ऑप्शन तो आएगा नहीं, आप कहोगे जी कोइन तो आपका खड़ा भी हो सकता है, ठीक है, वो अलग कंडीशन है, ठीक है, उसमें अलग कंडीशन हो जाएगी, बट क्या आएगा, नॉर्मली हेड या टेल ही आएगा आपके पास, ठीक है। तो ये भी संभाव्य है, तो इसलिए माना जाता है क्योंकि हम इसमें जो चांस होते हैं 50-50% होते हैं। नेक्स्ट का क्या आता है, देखो 4 का क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत बार बहुत से एग्जाम में ये क्वेश्चन आ लिया, कहो जी कैसे आ लिया। देखो मैंने क्या बताया थी आपको, यहीं से पहचान लेना है कि जो आपकी प्रोबेबिलिटी होगी वो 1 से छोटी और बराबर और 0 से बड़ी और बराबर होगी। अब देखो 2/3 कहोगे जी ये क्या है, 2 से बड़ी है या सॉरी 1 से बड़ी है, तो देखो 2/3, तो हम देखो 2 को 3 से भाग करेंगे तो क्या आएगा आपके पास, 2 को हम 3 से भाग करेंगे, नहीं जा रहा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0, यहाँ पे हमने पॉइंट लगा दिया, तो 6 पे जाएगा, ठीक है, कितना बचा 2, फिर ये 6 पे जाएगा, मतलब 0.66। तो ये क्या है, ये 0 और 1 के बीच में आ रहा है, ठीक है। अब माइनस, चलो ये छोड़ दो एक बार, ठीक है, माइनस वाला, तो आंसर तो हमारा ये होगा, क्योंकि माइनस में कभी भी नहीं होगी आपकी क्या, जो प्रायिकता है वो क्या नहीं होगी, माइनस में नहीं होगी, ठीक है, क्या नहीं होगी, माइनस में नहीं होगी आपकी प्रायिकता, ठीक है। एक बार छोड़ दो बीच वाला, ये 15%, आपको जो 15% को कैसे करें, भाई 15% है, हम इसको चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100 हो जाएगा बटे में, इसको डिवाइड करके देख लो, नॉर्मली आपका आंसर आ जाएगा, क्या आएगा 0 पॉइंट समथिंग आएगा कुछ, ठीक है, 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा आपके पास, 5 ऐसे कुछ आ जाएगा, ठीक, 0.15। तो ये क्या है, इसके बिटवीन में आ रहा है ना 0 और 1 के, बताओ 0 और 1 के बीच में 0.15 आ रहा है ना, ठीक है। तो नॉर्मली ये क्या है आपके पास, ये भी आपकी प्रोबेबिलिटी है। अब 0.6 ये तो आपको वैसे ही दिख रहा है, तो आपका ऑप्शन ही हो जाएगा, नेगेटिव आपकी प्रायिकता नहीं होगी आपके पास यहाँ पे। अब 5 में आ जाते हैं, यदि PE 0.05 है तो PE नहीं की प्रायिकता बताओ। देखो ये क्वेश्चन हम यहाँ पे मैं आपको करवा देता हूँ, कौन सा है क्वेश्चन नंबर आपके पास 5 का है। इन्होंने बोला है कि PE, ये मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन पहले भी करवा दिया इंट्रोडक्शन में, ये क्या है 0.05 है, ठीक है, और PE नहीं की प्रायिकता आपसे पूछी है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे भाई, हम जानते हैं, लिख देंगे, हम जानते हैं कि PE प्लस PE नोट किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। जो आपको वैल्यू यहाँ पे दे रखे हैं वहाँ पुट कर दो, PE दे रखा है 0.05 प्लस में PE नहीं कितना है 1 के बराबर है, हमें तो इसकी वैल्यू चाहिए, तो ये प्लस का ही साइड आएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। PE नोट किसके बराबर, ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा आपके पास 1 माइनस 0.05, ठीक है, इसमें से घटा दो, घटाना चाहिए आपको, हम घटाएंगे इसको, ये कितना है लिख देंगे हम 0.05। आपको जी कैसे लगाया आपने पॉइंट, पहले देखो हमारे पास 1 था, ठीक है, हमने ऐसे, ये है हमारे पास, ये घटाना है इसमें से, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे तो पॉइंट है, यहाँ पे तो नहीं, हम पॉइंट लगा देंगे जितने की बात है, तो कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं, ठीक है, घटा दो।
0 में से 5 नहीं जाएगा, यहाँ पे कैरी लेंगे, ठीक है। फिर इससे जाएगा तो 5, 10 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 5। यहाँ पे 9, कितना बचेगा 9 में से 0 जाएगा 9, यहाँ पे तो 0, ये पॉइंट है 0। तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, यानी आपका जो आंसर आ गया 0.95, ठीक है। ये कौन से क्वेश्चन का आंसर आ गया आपके पास, 5 के, ठीक है। 5 का क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, 6 का हम देख लेते हैं। एक थैले में पढ़ लेते हैं कि एक थैले में केवल नींबू की महक की गोलियां हैं। तो यहाँ से हम देख लेते हैं भाई, थैला आपके पास, उसमें ओनली क्या है, नींबू की महक की क्या है, गोलियां हैं। अदर किसी प्रकार की गोलियां नहीं है आपके पास, ना आपके पास उसमें संतरे की हैं, ना आपके पास किसी प्रकार के, लगा लो, बोले इसने नींबू की, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन को एक बार पढ़ेंगे, देन हम इसका आंसर देंगे, ठीक है। 1 मिनट बेटा। क्या है, नींबू की महक की मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में जाके उसमें से एक गोली निकालती है, इसकी क्या प्रयोक्ता होगी कि वह निकाली गई गोली। तो सबसे पहले तो आपको पता चल गया होगा कि क्या बोला है कि एक थैले में केवल नींबू की महक की गोलियां। मान लो ये थैला आपके पास, अभी मान लो ये आपके पास क्या है, एक बॉक्स है, ठीक है। मान लो ये बॉक्स आपके पास, इसमें क्या है जी, गोलियां हैं छोटी छोटी, ठीक है। कौन सी हैं ये भी आपको बता दूं, नींबू की महक की गोलियां हैं। देखो यहाँ पे किसकी हैं, नींबू की महक की गोलियां हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपके पास, नींबू की महक की गोलियां हैं, ठीक है। ये क्या है, नींबू की महक की गोलियां। तो हम इसको लिख सकते हैं नींबू की महक की गोलियां, नींबू की महक, ठीक है। नींबू की महक की क्या है, गोलियां हैं। अब ये पूछ रखा है इन्होंने कि संतरे की महक वाली गोली। तो पहला ऑप्शन इन्होंने दे रखा है कि मैं संतरे की महक वाली गोली। तो पहले तो आप मुझे ये बताओ भाई, नींबू की महक की गोलियां हैं इसमें, ठीक है। वो भी नहीं पता कितनी है, 2 है, 5 है, 10 है, कितनी है, ठीक है। तो संतरे की महक वाली गोली की आपको प्रोबेबिलिटी बतानी, मतलब प्रायिकता बतानी है, किसकी, संतरे, प्रायिकता किसकी बतानी है आपको भाई, संतरे की महक वाली गोली की। किसकी बतानी है, संतरे की महक वाली गोली की, ठीक है। संतरे की महक वाली गोली, ठीक है। अब देखो इसमें नींबू की महक वाली गोलियां, तो संतरे की महक वाली गोलियां निकलेंगी क्या, आप बताओ, नहीं निकलेंगी ना। तो हम आज नॉर्मली कह सकते हैं इसमें है नहीं, तो नहीं, संतरे की महक वाली गोली की प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता ऑफ संतरे की महक वाली गोली, संतरे की महक वाली गोली, महक वाली गोली कितना हो जाएगा, 0। भाई क्या है, इसमें गोली है ही नहीं, किसकी गोलियां, ओनली नींबू की महक की हैं, तो क्या हो जाएगी, संतरे की महक वाली 0। अब पूछ रखा दूसरा पूछ रहा है नींबू की महक वाली गोली, इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास जो आंसर है इसका, ये आ जाएगा प्रायिकता ऑफ किसकी, नींबू की महक वाली गोली की प्रायिकता, ठीक है। गोली की प्रायिकता वो कितनी आ जाएगी, वही नींबू की है तो नींबू की निकलेंगे, ठीक है। वो कितनी हो जाएगी, 1। आपको जो 1 कैसे, अब इसमें कंफर्म नहीं बोल रखा ना कि इसमें 10 गोलियां हैं, 5 गोलियां हैं, कितनी है, तो निकलेगी जो गोली निकलेगी वो नींबू की निकलेगी, ना कि संतरे की, ठीक है। तो ये था नॉर्मली क्वेश्चन, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। जो आपका प्रश्न नंबर 6 है ये था आपके पास, ठीक है। अब हम देख लेते हैं प्रश्न 7 का, ठीक है। तो ये क्या दे रखा है, यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0 पॉइंट ये है, मतलब एक ही दिन न होने की प्रायिकता। तो यहाँ पे लिख लेते हैं भाई हम, एक ही दिन न होने की प्रायिकता कितनी है, प्रश्न नंबर कितना है, 7 का, ठीक है। एक ही दिन न होने की प्रायिकता, न होने की प्रायिकता कितनी दे रखी है बेटा, ये दे रखी है 0.992, ठीक है। ये दे रखी है, ठीक है। एक दिन मतलब एक ही दिन नहीं होंगे इनके,
ठीक है। तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि दो विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो, मतलब दो विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो, तो ये बताना आपको। मतलब ये क्या है, हम बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ये इसके बराबर हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक ही दिन, मतलब सॉरी यहाँ पे लिख देंगे दो विद्यार्थियों के एक ही दिन जन्मदिन होने की प्रायिकता, जन्मदिन होने की प्रायिकता वो कितनी होगी, वो आपको बताना है। देखो एक ही दिन होने की प्रायिकता बोल सकते हैं पीई प्लस में पीई नहीं, ये क्या होगा, एक ही दिन न होने की, तो हमें ये दे रखा है, ठीक है। तो किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। तो हम लिख सकते हैं ये, तो पीई प्लस पीई नोट कितना है 0.992 इक्वल 1 के। तो हमें पीई एक ही दिन होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1 माइनस 0.992, ठीक है। ये हो जाएगा, इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे 1 में से 0.992। तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो हम 0 यहाँ पॉइंट लगा देंगे, 0 0 0। अब ये तो जाएगा नहीं यहाँ से, तो यहाँ से कैरी लेना पड़ेगा, 80 लेनी पड़ेगी हमें। तो 10 हो जाएगा, 10 में से 2 गया तो 8, ठीक है। 9 में 9 गया 0, 9 में 9 गया 0, ये पॉइंट है ये 0। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा भाई, ठीक है। ये आपके पास आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 8 का क्वेश्चन। 8 का क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, एक थैले में 3 लाल 5 काले गेंदे हैं। तो सबसे पहले तो क्या दे रखा है, एक थैला दे रखा है आपको, ठीक है। इस तरीके से आपको थैला दे रखा है, ठीक है। उसमें क्या दे रखा है आपको, 3 लाल गेंद 5 काली गेंद। तो 3 क्या है, ये है लाल गेंद, लाल गेंद, ठीक है। और 5 कितनी दे रखी है, काली दे रखी है आपको, ठीक है। क्या दे रखी है आपको, 5 काली गेंद दे रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको कुल गेंद लिखनी है, तो कुल गेंद कितनी हो जाएगी। तो क्वेश्चन जो आपका पर्सन है, ठीक है, वो 8 का है, ठीक है। तो अब इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपके पास, कुल गेंद कितनी है बेटा, देखो कुल गेंद लाल गेंद प्लस में काली गेंद, वो कितनी है, वो आपको पता है काली गेंद। तो लाल गेंद कितनी है 3 और ये 5, ये कितनी होगी 8 गेंद। कुल गेंद कितनी होगी टोटल 8, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अलग अलग से लिख लो। लाल गेंद कितनी है, ये आपके पास है 3। काली गेंद कितनी है, ये आपके पास है 5, ठीक है। आपको प्रायिकता किसकी निकालें, देख लेते हैं। यहाँ पे आपको प्रायिकता निकालनी है। देखो इस थैले में से एक गेंद या दर्शा निकाली जाती है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि गेंद लाल हो और लाल नहीं हो। पहला पॉइंट क्या है, लाल हो, ठीक है। पहला पॉइंट क्या दे रखा आपको कि भाई आपको इसमें से एक गेंद है ना, एक गेंद है, आपको एक गेंद निकालनी है और वो गेंद क्या हो कि लाल हो, उसकी क्या प्रायिकता होगी, उसकी क्या प्रायिकता होगी। तो यहाँ से अब देखो अच्छे से समझो कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है, लाल गेंद आने की प्रायिकता वो क्या होगी, आपको ये फाइंड करना है, ठीक है। लाल गेंद आने की प्रायिकता ये निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लिख देंगे। आपको कुछ ई क्या है, लाल गेंद आने की प्रायिकता। अब अनुकूल परिणाम क्या है, अनुकूल और कुल परिणाम। फॉर्मूला क्या था, अनुकूल परिणाम बटे में, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, अनुकूल परिणाम, शॉर्ट में आप ऐसे लिख सकते हो, बटे में कुल परिणाम। अब अनुकूल परिणाम क्या है, लाल गेंद आने की प्रायिकता। लाल गेंद आने की
प्रायिकता लिखोगे यहाँ पे। और कुल गेंद कितनी है यहाँ पे 8। अनुकूल परिणाम कितने होगा यहाँ पे लाल गेंद आने की, लाल कितनी है 3 है और कुल गेंद कितने हैं 8 है। तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है, ये पहला पॉइंट था आपके पास। अब दूसरा पॉइंट क्या दे रखा आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ लाल गेंद नए आने की प्रायिकता। वो क्या हो जाएगा, लाल गेंद नए आने की प्रायिकता। फॉर्मूला सेम रहेगा आपके पास। ठीक है, अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। तो क्या है, लाल, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणाम कितनी है, लाल गेंद नए आने की प्रायिकता। तो लाल गेंद कितनी, देखो टोटल गेंद कितनी है 5 और 3 कितनी है 8 है ना। अब लाल गेंद न आए, लाल गेंद नहीं आएगी तो लाल गेंद को हम यहाँ से हटा देते हैं। तो आपके पास कितने बचे, काली गेंद आएगी। तो काली गेंद कितनी है 5 है और टोटल कितने 8 है। बस ये आंसर आ जाएगा आपके पास। कौन सा, दूसरा है, इसका जो दूसरा पार्ट है वो आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर हम 9 देख लेते हैं। ठीक है, 9 क्या दे रखा है, 9 का दे रखा आपको एक डिब्बे में क्या दे रखे, एक डिब्बे में 5 लाल और 8 सफ़ेद कंचे हैं, 4 हरे कंचे हैं। तो इस डिब्बे में से एक कंचा यादर्छा निकाला। यादर्छा का मतलब पता है ना आपको, बिना देखे कंचा उसमें से हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि निकाला गया कंचा लाल हो, सफ़ेद हो और हरा नहीं हो। तो पहला पॉइंट दे रखा लाल हो भाई, पहला कंचा। तो हम लिख लेते हैं पहले, यहाँ पे हमारी जो डिटेल है वो लिख लेते हैं कि पहला क्या दे रखा है कि भाई आपकी 5 लाल कंचे हैं और 8 सफ़ेद। ठीक है, क्या दे रखा है, 5 लाल कंचे आपके पास। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे क्या है, 5 क्या है लाल कंचे। कंचे समझ रहे हो ना, जो हम गोलियां खेलते थे बचपन में वो। ठीक है, 8 क्या है सफ़ेद कंचे। ठीक है, 8 क्या है सफ़ेद कंचे। ठीक है, और 3 क्या है, 3 है ना, 4 क्या है हरे कंचे। 4 क्या है हरे कंचे। ठीक है, ये कंचे हैं। अब पहले तो टोटल कंचे कितने हुए, कुल कंचे जोड़ दो इनको, कुल कंचे कितने हो गए, 5 और 8 13 और 4 कितने हो गए 17। ठीक है, ये हो गए 17 कंचे हो गए। ठीक है, तो हम ट्यूशन यहीं से स्टार्ट करते हैं। जो आपका पर्सन नंबर कितना है 9 का है। ठीक है, उत्तर हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कुल कंचे कितने हो गए 17 हो गए। ठीक है, लिख लेना इस तरीके से। अब हमें क्या निकाला है, भी लाल कंचे आने की प्रायिकता। तो पहला पॉइंट क्या दे रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, ई क्या बोल रखा है कि लाल कंचे आने की प्रायिकता, वो क्या होगी, लाल कंचे आने की प्रायिकता। ठीक है, देखो लाल कंचे कितने हैं 5। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था आपके पास भाई, फॉर्मूला क्या था, अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं आपके पास, ये आपको देखनी है कि अनुकूल आपको दे रखा है भी 5 है, 7 है, 10 है, क्या है वो आपको देखना है। तो अनुकूल परिणाम आपको अच्छे से देखना है, देन आपको यहाँ से लिखना है इसको। ठीक है, तो देख लेना आपको। ठीक है, तो देख लो अनुकूल परिणाम कितने हैं, लाल कंचे कितने हैं आपको नॉर्मली दिख रहे हैं ना, लाल कंचे कितने हैं 5 हैं। अब टोटल कितने 17 है, तो 5/17 आंसर नॉर्मली हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, क्या आ जाएगा 5/17। ठीक है, दूसरा क्या आ जाएगा आपके पास कि भी सफ़ेद कंचे हैं। तो सफ़ेद कंचे कितने हैं आपके पास बताओ, सफ़ेद कंचे ये क्या आ जाएगा, सफ़ेद कितने 8, टोटल कितने हैं 17 हैं, तो 8/17 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना है, ज़्यादा वो नहीं करना है इसमें। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपके पास, लाल कंचे कितने हैं बेटा 5 हैं और बटे में कितना आ जाएगा 17। फॉर्मूला आप लिख लेना आपको। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, लाल कंचे आने की प्रायिकता। ठीक है, ये आ जाएगी लाल कंचे आने की प्रायिकता। ठीक है, अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम लिख लेना यहाँ पे, अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम या कुल संभव परिणाम।
संभव परिणाम। ठीक है, ये आ जाएगा। दूसरा क्या दे रखा है, दूसरा ही बता दिया मैंने, सफ़ेद कंचे आने की प्रायिकता। तो कितना हो जाएगा ये आपके पास 8/17। अब तीसरा पॉइंट है, दूसरा भी चलो मैं डायरेक्टली यहीं बता देता हूँ ऐसे, सफ़ेद आने की तो 8 सफ़ेद हैं, टोटल कितने हैं 17। ठीक है, तीसरा देख लो, तीसरा क्या है, ये बोला रखा है हरे कंचे न आने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ हरे कंचे न आने की प्रायिकता, वो क्या हो जाएगी, हरे कंचे न आने की प्रायिकता। तो हरे कंचे न आने की प्रायिकता, देखो हरे को छोड़ दो भाई, टोटल आपके पास मतलब कंचे हैं मान लो। ठीक है, कितने हैं 17 कंचे दे रखे हैं कि भाई 17 कंचे। ठीक है, जितने भी दे रखे हैं 17 कंचे आपको। ये बोला कि हरे कंचे ना आए, कौन से ना आए, हरे कंचे ना आए। तो हरे के अलावा कौन से बच गए, कौन कौन से, लाल, लाल लाल कंचे। ठीक है, लाल कंचे बचेंगे, और प्लस में कौन से बचेंगे, सफ़ेद। ठीक है, यही तो बचेंगे। ठीक है, तो क्या कर लेंगे हम, लाल और सफ़ेद, तो ये इनका कर दो टोटल। तो लाल सफ़ेद कितने हो गए, लाल सफ़ेद 5 और 8 कितने हुए 13। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, प्रोबेबिलिटी ऑफ, लिख लेना ये लाइन यहाँ पे लिख देंगे भी, हरे कंचे न आने की प्रायिकता। ठीक है, तो कितने हो जाएंगे 13/17। ठीक है, ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसका नेक्स्ट का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो 10 पे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है, एक पिगी बैंक है। ठीक है, पिगी मतलब छोटा बैंक है, पिगी बैंक जो आपको गुल्लक बोलते हो। 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका 10 है, प्रश्न नंबर 10 है। ठीक है, 10 है, तो उसमें क्या है, 50 पैसे के कितने सिक्के हैं, 50 पैसे के 100 सिक्के, 100 सिक्के हैं भाई। ठीक है, दूसरा है 1 रुपये के 50 सिक्के हैं। तो 1 रुपये के कितने सिक्के हैं, 1 रुपये के हैं 50 सिक्के हैं। ठीक है, 2 रुपये के कितने सिक्के हैं, 2 रुपये के 20 सिक्के हैं, 2 रुपये के कितने हैं 20 सिक्के हैं। ठीक है, देन क्या हो जाता है, 5 रुपये के 10 सिक्के हैं, और 5 रुपये के कितने सिक्के हैं 10 सिक्के। ठीक है, ये सिक्के हैं। यदि पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम सांप्रदायिक हैं, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी, वह गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का होगा या 5 रुपये का नहीं होगा। तो पहले पे आते 50 रुपये का होगा। तो 50 रुपये का देखो, पहले तो कुल सिक्के देखो कितने बेटा, कुल सिक्के कितने हैं, काउंट कर लो, 100, 50, 150, 170 और 180। तो कुल सिक्के हमारे पास कितने हो गए, ये हो गए। अब पहला पॉइंट बोल रखा है कि भाई 5 रुपये का सिक्का हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 रुपये क्या हो, 5 रुपये का सिक्का, सॉरी 50 पैसे का सिक्का आने की प्रायिकता क्या होगी, 50 पैसे के सिक्के की बेगी बोला था कि 50 पैसे का सिक्का होगा, मतलब प्रायिकता क्या हो जाएगी, 50 पैसे का सिक्का आने की प्रायिकता, 50 पैसे के सिक्के आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता। तो देखो अब 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 100 में से निकलेगा, ये तो है नहीं 50 में से निकल जाएगा भाई। ये बोला था वो जो सिक्का निकल के आया ना, वो कितना निकल के आया है, 180 में से तो निकल के आया है भाई। कुल कितना है, 180 है। ठीक है, और कौन सा निकल के आया, 50 पैसे के। तो 50 पैसे के सिक्के कितने हैं, 100 में से निकलेगा या इनमें से निकल जाएगी। ये तो अलग अलग रुपये के सिक्के हैं। 50 सिक्के किसके, 1 रुपये का है, ये थोड़ी 1 रुपये का थोड़ी निकला है, किसका निकला है, 50 पैसे का निकला है। तो क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ से, प्रोबेबिलिटी ऑफ 50 पैसे के, 50 पैसे का सिक्का होगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या आपके पास,
फॉर्मूला जानते हो आप, अनुकूल परिणाम, ठीक है, अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम, ठीक है। तो अनुकूल परिणाम कितने हैं आपके पास भाई, अनुकूल परिणाम 50 पैसे के सिक्के कितने हैं बेटा, 100 है, ठीक है, 100 है। और कुल परिणाम कितने हैं, कुल 180 है, तो काट दो 1 0 से 1 0, ठीक है, 2 से काट दो 5 पे, 2 से काट दो 9 पे, तो क्या आ जाएगा 5/9 आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है, पहला। अब दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा, दूसरा पॉइंट ये दे रखा है, दूसरा है 5 रुपये का न हो, देखो 5 रुपये का न हो, इसके अलावा कौन से भी हो सकते हैं, किसके, इसके अलावा। आपको इसका क्या मतलब है कि भाई ये सिक्का नहीं निकलेगा, इसके अलावा कौन सा भी सिक्का निकल सकता है, तो इन तीनों में से निकल सकता है, ठीक है, मतलब 170 सिक्कों में से कौन सा भी सिक्का निकल सकता है, ठीक है। तो दूसरा क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये क्या आ जाएगी, 5 रुपये का सिक्का न हो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, अनुकूल परिणाम कितने हैं, 5 रुपये को छोड़कर कितने सिक्के बच सके, 170, तो 170/180, आपको कुछ 180 कैसे, 180 टोटल सिक्के हैं, तो 1 0 से 1 0 काट दो, 17/18 क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो कितने क्वेश्चन हो गए, 10 हो गए। नेक्स्ट देख लेते हैं आपके पास हम 11 का क्वेश्चन, ठीक है। तो 11 का क्वेश्चन क्या दे रखा है, रीड कर लेते हैं पहले। आसान क्वेश्चन है, गोपी अपने जल जीव कुंड एक्वेरियम, देखो ये एक्वेरियम है जहाँ पे मछलियों को रखते हैं, के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है, मतलब एक दुकान से मछली खरीदती है। देन क्या करते हैं, दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली 8 मादा मछली, समझ गए ना, 5 नर मछली हैं उसमें और 8 मादा मछली हैं, में से एक मछली आदर्शा उसे देने के लिए निकालती है, तो इसकी क्या प्रायिकता होगी, निकालेगी मछली नर मछली हो, मतलब क्या है, उसमें से भाई 5 तो नर हैं, देखो यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ अच्छे से, 5 नर मछलियाँ हैं, ऐसे दे रखा है कि ये बॉक्स है, ठीक है, उसमें क्या है, 5 तो क्या है, नर मछली है, और 8 क्या है, मादा मछली है, ठीक है। यही बोल रखा है ना कि भाई इसमें से कि भाई 5 नर हैं और 8 है मादा है, तो इसमें से पूछ रखा है कि मछली नर हो, तो देखो पहले लिख लेते हैं टोटल क्वेश्चन नंबर जो हमारा पर्सन नंबर 11 है, ठीक है, पर्सन नंबर जो 11 है इसमें क्या दे रखा है, देख लेते हैं हम। ये पर्सन नंबर 11 में हमने स्टेटमेंट पढ़ ली है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, उत्तर देख लो कि भाई नर मछली कितनी है, लिख लेते हैं, नर मछली कितनी है, वो 5, ठीक है, मादा मछली कितनी है, वो है 8, ठीक है। अब कुल मछली कितनी है, कुल मछलियाँ कितनी है आपके पास, कुछ मछलियाँ कितनी हैं, 5 + 8, 5 नर है और 8 मादा है, तो टोटल कितनी होगी आपके पास, 13, ठीक है। अब ये पूछ रखा है पॉइंट कि भाई नर मछली प्रायिकता किसकी, नर मछली की आने की प्रायिकता, नर मछली की आने की, ठीक है। तो नर मछलियाँ कितनी है, इसमें 5 है, तो क्या हो जाएगा, अनुकूल परिणाम किसका है, नर मछली का, तो अनुकूल परिणाम बटे में क्या आ जाएगा, कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम, ठीक है। तो अनुकूल कितना है, 5 है, देखो 5 है इसमें, 5 कौन सी, नर, और टोटल कितनी है, सॉरी टोटल, हाँ कुल संभव 5 और 8 कितने हैं, 13, तो ये बस नॉर्मली आंसर आपके पास, ठीक है, ये हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन और कर लेते हैं लास्ट, क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगी। तो ये दे रखा है भाई, देख लो क्वेश्चन को, आप रीड कर लो। संयोग सांस के खेल में एक तीर को घुमाया जाता है, विश्राम में आने के बाद संख्याओं 1 2 3 4 5 6 7 8 में से किसी एक संख्या को इंगित करता है, मतलब एक संख्या को हम क्या करते हैं, चूज करते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप दिख रहा होगा ये। यदि ये सभी परिणाम सांप्रदायिक हो तो इसकी क्या प्रायिकता हो कि यह तीर इंगित 8 को करेगा।
तो सबसे पहले तो ये देख लो इसमें टोटल कितने हैं, टोटल संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब 8 है। ठीक है, यहाँ से देख लेते हैं टोटल संख्या कितनी है आपके पास। यहाँ से ये इस तरीके से आपको एक क्या दे रखा है, ये मिलेगा आपको। ठीक है, 8 तक दे रखा है। ठीक है, तो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इस तरीके से आपको दिया हुआ है। ठीक है, 4 5 6 7 और 8। ठीक है, कोई भी यहाँ पे इंगित कर रखा है। ठीक है, यहाँ से कोई तीर, तो आपको क्या करना है, ये दे रखा है 8 को करेगा। देखो 8 को यहाँ से देखो 8 को कितनी बार करेगा, एक ही बार तो करेगा 8 को यहाँ पे। ठीक है, कितने बार करेगा, एक ही बार करेगा 8 को। कितनी बार करेगा, तो क्या हो जाएगा आपके पास, एक का करेगा। तो देख लेते हैं, सॉरी 8 को करेगा। 8 कितनी बार आता है, एक ही बार आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, हम लिख लेते हैं भाई टोटल संख्या कितनी है। प्रश्न नंबर आपका कौन सा है, यहाँ पे 12 का है। ठीक है, कौन सा है, 12 का रहेगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा इसको आगे कर लेते हैं, देन आपको अच्छे से दिखाई देगा। ठीक है, उत्तर भी आपका क्या हो जाएगा, 12 का। ठीक है, तो कुल संख्या कितनी है, यहाँ पे लिख लेना, कुल संख्या 8 है। पहला पार्ट मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, अब बाकी आप समझ गए किस तरीके से आपको लिखना है। 8 को करेगा, देखो 8 एक ही बार है, तो एक बार है तो कुल अनुकूल परिणाम कितना होगा, 1, टोटल कितना 8, ये हो जाएगा इसका। दूसरी का क्या हो जाएगा आपके पास, एक विषम संख्या को करेगा। देखो इसमें विषम संख्या बताओ मुझे कितनी है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, कितनी है विषम संख्या, देख लो यहाँ पे। इसमें देखना आपको, यहाँ पे मतलब इन दोनों में सेम ही है। तो विषम संख्या आपको पता है ना कौन कौन सी होती है, बताया था। ठीक है, 1 3 5 7, आपको जी 9, अरे 9 होती है बट इसमें नहीं है ना। ठीक है, 1 3 5 7 यही है ना। कितनी संख्या है, अनुकूल परिणाम 4 हो गई। ठीक है, और टोटल कितने 8 है, तो कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है, कितना आ जाएगा 1/2। नेक्स्ट जो पार्ट आपके पास है इसका 2 से बड़ी संख्या। अब 2 से बड़ी संख्या कितनी है, 2 से बड़ी ना, कि इसमें 2 इंक्लूड नहीं है, 2 से बड़ी 1 2 3 4 5 6 संख्या है 2 से, देखो 3 4 5 6 7 8, मतलब 2 से बड़ी संख्या कितनी 6 है। तो अनुकूल परिणाम कितना हुआ 6, टोटल कितना है 8 है। 2 से काट दो 3 पे, ये 2 से काट दो 4 पे, तो कितना आंसर आ जाएगा 3/4 आ जाएगा। अब देख लेते हैं 9 से छोटी संख्या कितनी, 9 से छोटी संख्या। अब 9 से छोटी संख्या सभी है ना, देखो 8 7 6 5 4 3 2 1, तो कितनी है अनुकूल परिणाम 8 है। अरे 9 से छोटी 8 के 8 है, तो 8 हो जाएगा। टोटल कितनी है 8 है, तो काट दो, आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो हम 13 से आपके 25 तक क्वेश्चन करने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें। तो थैंक यू डियर फ्रेंड्स।